बच्चे देखें, यह है मेगा रिवीजन सेट 3 जो 1 जनवरी इवनिंग का पेपर है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यू कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? यू माइनस यू कॉम्प्लीमेंट यू, तो क्या हो गया 5 एम्प्टी सेट। तो ये हमारा ऑप्शन है इसका, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग करें बच्चे दोनों साइड, इसका स्क्वायरिंग करो ना दोनों साइड, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर इधर 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इतना ही नहीं आगे भी प्लस 2ab 2 कॉस थीटा सेक थीटा, और राइट में 2 का स्क्वायर 4। बच्चे ये निकालना है, और ये वाला सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे तो कट जाएगा। ये कितना आएगा, कितना आएगा ये वाला 2 भी तो आएगा ना यहाँ पे, ये 2 भी आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा सेक थीटा, तो वही बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। ये 2 उधर जाएगा, 4 माइनस 2 2, कितना आएगा आंसर 2, ये आंसर है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता है कितना होता है? पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो भाई जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो ज़ीरो हो जाता है, तो सीधा सीधा आता है पी ए प्लस पी बी, याद रखेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये नहीं, ये क्या सेट है? वी, ए ई आई ओ यू, और ये बी है ए आई के यू, तो वी माइनस बी, वी में से बी को माइनस कर दो, तो इसमें से बी को माइनस करेंगे, बी में क्या है? ए आई के यू, कट करो, ए कट करो, आई कट करो, माइनस करना है ना, के कट करो, के तो है ही नहीं, यू कट करो, ठीक है। तो क्या बचा इसमें? ई और ओ, ये हमारा ऑप्शन है। ए क्रॉस भी बच्चे ये रहा, दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, दिया है कुछ। सेट ए बताओ। अरे सेट ए पहले वाला सेट, पहले वाला सेट किससे बनता है? अरे पहले एलिमेंट इकट्ठे कर लो, एक्स वाई जेड, ठीक है। कहाँ पर है एक्स वाई जेड? कहाँ पर है भाई एक्स वाई जेड? सेट ए क्या आएगा हमारा? ये वाला बी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। बी सेट क्या बनेगा? सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के 1 एंड 2, 1 कॉमा 2। चलिए, ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस एफ ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो डाल दो तो कितना आएगा? 2 इंटू ज़ीरो माइनस 5, तो 0 माइनस 5 माइनस 5 सी। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस आईटा रूट 5। भाई मॉडुलस ऑफ z, ये तो होता है मोड z, मॉड ऑफ z क्या है? 3 प्लस आईटा रूट 5। क्या होता है भाई मोड? रूट ऑफ एक्स, एक्स क्या है? रियल पार्ट, इसका स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, वाई क्या होता है? आयोटा के साथ वाला नंबर, प्लस का रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर करो तो कितना आ गया? रूट 9 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो रूट 14, रूट 14 आएगा हमारा। कौन सा आ गया? ये वाला पार्ट। द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 4,6 एंड पासिंग थ्रू दिस। और क्या एरिया निकालना है सर्कल का? एरिया क्या होता है बच्चे सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। रेडियस कहाँ से निकालेंगे? रेडियस ढूंढनी पड़ेगी हमें। सर्कल है और सेंटर बताया है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पता है, दोनों को मिला के दिए जो दूरी बनती है यही क्या होती है? रेडियस। रेडियस कैसे निकलेगी? सेंटर की और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, और वो आर होगी, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। कैसे आया देखो, इस यहाँ पे कर देते हैं, सर्कल बना दो छोटा सा, ये रहा ना सर्कल। तो सेंटर हमारा, सेंटर कितना है? सेंटर है 4,6, 4,6, और यहाँ पे है 1,2। करें मैं, ये डिस्टेंस यही आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो भाई रूट 25, 5 आर आगे 5। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह 5 डाल, 5 स्क्वायर 25 पाई, तो 25 पाई आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये पॉइंट लिखा है, ये किस ऑक्टेंट में है? अरे 3D में है ना ये पॉइंट, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप किस ऑक्टेंट में है? 8 ऑक्टेंट होते हैं, किस में पता है ना? वो टेबल याद रखें, मैं वो टेबल बना देता हूँ। अरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट,
सिक्स्थ, सेवन्थ, एट ऑक्टेंट। कैसे करते हैं, टेबल याद है वो? ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसको? देखो, क्वाड्रेंट याद है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 2D में। तो कैसे लिखते हैं? पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। आगे यही सेम रिपीट कर दो, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। पहले चार में प्लस, अगले चार में माइनस। ठीक है, अब देखो पॉइंट में क्या है, अरे पॉइंट को देखो, -1 2, 3, मतलब माइनस प्लस प्लस कहाँ पर है? इसमें है माइनस प्लस प्लस। कहाँ पे? सेकंड ऑक्टेंट में। तो कहाँ लाई करेगा? सेकंड ऑक्टेंट में। टेबल बनानी आनी चाहिए बच्चे। E1 E2 आर एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव है, तो क्या होता है एग्जॉस्टिव में? दोनों का यूनियन क्या आएगा बच्चे? इक्वल टू सैम्पल स्पेस। तो कौन सा आएगा? ये वाला सी पार्ट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बच्चे। ए सेट दिख रहा है -1 0 1, पावर सेट ऑफ ए निकालो। ठीक है, पावर सेट वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है वो। पावर सेट होता क्या है बच्चे? पी ए पावर सेट होता क्या है? अरे जो सेट है ना, इसके सारे सबसेट्स का सेट है, मतलब इसके सारे सबसेट निकाल लो। सबसेट तो निकालने आते ही हैं। अरे 3 एलिमेंट है ना उसमें, -1 0 1, टोटल सबसेट क्या आएंगे बच्चे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो 8 सबसेट बनेंगे। बस उनका सेट बना दो। पी ए क्या है? उनका सेट है। यहाँ लिख दो उसमें कर्ली ब्रैकेट में सारे सबसेट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे, ये रहा ना सेट, तो ये आ जाएगा। देखो इसके, देखो पी ए क्या है? एक सेट है, सेट जैसा नोटेशन। इसके अंदर क्या है? देखो इसके सारे सबसेट क्या आते हैं? 5 है ना। एक -1 उठाओ, उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट, 0 उठाओ, उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट, 1 उठाओ, उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट। सबसेट ही तो है ये सब। अब 2 2 उठाओ, -1 और 0 उठाओ, ये रखा, कर्ली ब्रैकेट में बंद करो। सेट तो बनाना ही है। ठीक है, सबसेट भी तो सेट जैसे दिखेंगे। और 0 1 उठाओ, कर्ली ब्रैकेट में बंद, फिर -1 और 1 उठाओ, कर्ली ब्रैकेट में बंद। अब तीनों उठा लो, -1 0 1, तो कर्ली ब्रैकेट में बंद। कहाँ किया ये वाला? आगे किया, ये रहा -1 0 1, और ये हमारा सेट आ गया। ठीक है, पावर सेट ऑफ ई ऐसे लिखा जाएगा। क्या बोला था? सबसेट ऑफ ऑल द, सेट ऑफ, पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे सबसेट्स का सेट है ये। ठीक है बच्चे, सबसेट निकालने आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर। देखिए भाई, रेंज निकाल लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो वाले से नहीं कर रहा है, इस बार मैं दूसरे तरीके से कर रहा है। रेंज निकालनी है ना। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है। x बिलोंग्स टू r, x इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू r का मतलब x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यही तो मतलब होता है इसका। अब मुझे बताओ, अगर x कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो भाई एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जाएगा? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इन्फिनिटी। एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी का जो स्क्वायर करोगे वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एक्स तो रियल नंबर था, एक्स स्क्वायर ये आएगा पहली लाइन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इन्फिनिटी। अब चाहिए एक इनइक्वालिटी हो गया, वो पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देना। B1 वाले B1 के ग्रुप में कर देना, B2 वाले B2 के ग्रुप में कर देना। पीडीएफ सबकी आनी चाहिए, जितने बच्चे बच्चे इसमें दोनों साइड में आप क्या करो, ऐड ईच साइड ऐड कर दो। आपको ये चाहिए ना एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐड करो। अरे भाई यहाँ पे 0 + 2, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी। तो ये 0 + 2 2, बीच में ये जो बना यही अपना मेन फंक्शन है, एफ एक्स है, और एफ एक्स ही ये वाई है, एफ एक्स वाई। तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ? ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 लेस दैन इन्फिनिटी, यही रेंज है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई, रेंज मतलब आउटपुट, तो वाई बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड होता है रेंज निकालने का, तो ये भी ठीक है। ट्रेडिशनल हमने किए हुए हैं क्लास में, तो उससे आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 13। ए व्हील मेक्स 360, ये तो पिछली बार डिस्कस हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व फॉर रियल एक्स। रियल एक्स के लिए सॉल्व करना है।
14 देखें, ये रहा भाई। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा, अपॉन 1 करके नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x ग्रेटर दैन 11, और ये टोटल मिला के कितना होगा 11x। 11x बाई 6 ग्रेटर दैन 11, ये आ गया। लेफ्ट में x बचाओ, 11/6 हटाओ तो मल्टीप्लाई बाई, या तो ऐसे बोल दो डिवाइड ईच साइड, डिवाइड बोथ द साइड बाई 11/6, 11/6 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को। ये ऐसे बोलो मल्टीप्लाई बाई 6/11। अरे यहाँ पे 1 बनाना भाई x के साथ, 6/11 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट में बन जाएगा अपना x, और राइट में 11/11 था और 6/11 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। और बच्चे इनइक्वलिटी का रूल है, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इनइक्वलिटी नो चेंज। तो x ग्रेटर दैन 6, और इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 6 to इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये वैल्यू निकालनी है 99 की पावर 4, 99 की पावर 4। तो बच्चे 99 की पावर 4 बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे, 99 को क्या लिखोगे, 100 - 1 की पावर 4 बस। अरे 100 और इसको 100 प्लस -1 की पावर 4 करके आप एक्सपेंड कर सकते हो। अरे इसमें a कितना है 100 और b कितना है -1, तो हमने कर दिया। इसको 5 टर्म आएंगी, 4c0 100 पावर 4 प्लस 4c1 100 एक पावर कम कर दी -1 की पावर 1, 4c2 100 स्क्वायर -1 की पावर 2, 4c3 100 -1 की पावर 3, 4c4 100 ख़त्म हो गया -1 की पावर 4। अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके हमें पता ही है इसका, तो सिंप्लीफाई करेंगे, चेक कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर निकाल लेंगे इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा शो दैट, ये जो 3 पॉइंट है ABC 3D में है, ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर का बच्चे हमें पता ही है, कैसे दिखाते हैं कोलिनियर के लिए। AB निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस निकाली √14, B और C के बीच की दूरी निकालो √56, A और C के बीच की दूरी निकालो √126, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो 3√14। अब यहाँ से चेक करोगे कि AB प्लस BC को जोड़ोगे तो AC के बराबर है। तो भाई ऐसी चीज़ आती है, 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनके लिए क्या होगा, अरे 2 डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर, किन्हीं 2 का सम तीसरी के बराबर कहीं दिख जाए तो हम बोलेंगे जो तीनों पॉइंट है कोलिनियर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y² = 12x। तो बच्चे y² = 12x है, ठीक है। तो ये भाई कौन से टाइप का पैराबोला है, को 4 ही तो स्टैंडर्ड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो ये कौन सा है, ऐसा वाला कौन सा होता है, इसको राइट हैंडेड पैराबोला। ये y² = 4x लुक का है, ये टाइप है इसका। इसे चीज़ सीधा सीधा कंपेयर करें तो 4a = 12, तो 4a = 12, तो a की वैल्यू आ गई बच्चे 3, a की वैल्यू 3 आ गई। और इसकी डिटेल हमें सारी पता होती है भाई, इसका फोकस चाहिए, इसका फोकस क्या होता है, इसकी शेप ऐसे होती है कुछ। अरे ये रहा फोकस का, क्या होता है a, 0, a पता है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई प्लस माइनस। अरे इसमें प्लस माइनस नहीं होता भाई, इसमें यार प्लस माइनस कहाँ से आ गया, a की तो होता है इसका, a, 0, हटा दो उसको। तो ये आ गया बच्चे 3, 0, ठीक है। बस 3, 0, प्लस माइनस हटा, फोकस आ गया ना, a, 0, a की जगह 3 डाले। अरे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम से क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पैराबोला के लिए, कोई सा पैराबोला हो, ये होता है 4a, 4 × 3 12, यही तो पूछा था। चलिए आगे चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन bx। देखिए ये sin ax अपॉन bx, अगर आप लिमिट रख दोगे ना इसमें, यहाँ पे लिमिट x की जगह 0 डाल दो तो आप क्या देखोगे 0/0। अब 0/0 का मतलब इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब आपको कुछ मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, और साइन आर है तो साइन वाला पता है हमें क्या होता है, साइन का क्या होता है, साइन के जो साथ में एंगल है वही नीचे बना लो आप, ठीक है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये sin x/x 1 होता है। ऐसे भी होता है साइन, यहाँ पे चाहे कुछ भी एंगल हो, मान लो यहाँ पे a है,
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, जो यहाँ पे साइन के साथ एंगल है वही सेम नीचे होना चाहिए। और यहाँ लिमिट लगी होगी कुछ एक्सटेंडिंग टू, कुछ भी आ सकती है यहाँ 1 2 3 ए, कुछ भी यहाँ लिमिट कुछ भी हो सकती है, जरूर ना जीरो हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, लिमिट रखने के बाद ये 0/0 बना रहा हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। भाई साइन एक्स है ना, देखो ज़रा ध्यान से देखो, नीचे बी एक्स है, बी को हटाओ, उसको ए एक्स है ना, नीचे एक्स बनाना है ना, बी को थोड़ा साइड में कर दो, ये साइड में कर दे इधर, एक्स खाली, इसके साथ ए से मल्टीप्लाई किया, ए लगाया यहाँ पर, एक ऊपर, बैलेंस है ना, बन गई बात, बन गया ना फॉर्मूला लुक। ठीक है बच्चे, ए बाई बी कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर कर सकते हो, बाहर कर दो, इसको आप बाहर कर दो यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे इसको, ए बाई बी बाहर लिया, और हमारा बच्चा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इस हटा दो, ए एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखो, एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। ठीक है, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई बी, ये कितना होता है 1। मैंने क्या बोला था, अरे साइन के साथ जो एंगल वही नीचे, ठीक है, बस बन गया फॉर्मूला। बस लिमिट यहाँ पे कुछ भी हो एक्सटेंडिंग टू 0, लेकिन लिमिट रखने के बाद 0/0 होना चाहिए, 0/0 है। ऐसे भी सोच सकते हैं, अरे ए एक्स है ना, तो जो यहाँ पे है वही नीचे है और वही 0 को टेंड करना चाहिए, तो 0 को तो टेंड करेगा ही। जब x 0 को टेंड कर रहा है तो ए एक्स भी कहाँ टेंड करेगा, 0 को। लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो उनको। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर आ गया ए बाई बी। चलो भाई नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, और पी दिया है, पी भी दिया है, फाइंड ए और पी, फाइंड क्या है, फाइंड ए और बी, पी ए और बी है भाई, ये क्या है, पी ए और बी, ये है पी ए और बी। ठीक है, ये निकालना है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो भाई निकालना है पी ए और बी निकालना है, हाँ ठीक है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हमें पता ही है भाई। पी ए और बी क्या होता है, ए और बी का मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, और हमें पता है ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो पी ए प्लस पी बी रह जाता है, ये कितना रह जाता है, पी ए प्लस पी बी, और वो माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन भी वो खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन भी 5 हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 5 0, इम्पॉसिबल इवेंट। तो पी ए प्लस पी बी दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा सीधा भी लिख सकते हो, अगर लिख दिया तो कुछ गलत नहीं है। तो आप क्या करोगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, 1/3 + 1/5 4/5, इतना आंसर करो। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि इंटरसेक्शन भी 5 होगा, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन भी 0, तो गलत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द कॉइन्स आर 3, ये 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन टॉस किए बच्चे, सैम्पल स्पेस बना ही सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो हेड, 3 कॉइन टॉस किए लेकिन कोई हेड ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड। तो ये दोनों इवेंट बना लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सैम्पल स्पेस देखो, ये रहा सैम्पल स्पेस, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। नो हेड वाली इवेंट को क्या लिखेंगे, ए मान दो, नाम वाम देना हो ए मान लो। ठीक है, और ये है नो हेड का मतलब तीनों टेल, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। इसमें फेवरेबल केस कितने हैं, 1 टोटल केस है, नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हैं, 8, 1/8। एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड तक हो सकते हैं, 2 हेड एक्सेप्टेबल। ठीक है, 3 एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 हेड चल जाएगा, 0 हेड कोई भी हेड ना हो वो भी आ जाएगा। तो 2 हेड वाले भी चलेंगे भाई इसमें, 1 हेड वाले भी चल जाएगा, नो हेड वाला भी चल जाएगा। ठीक है, ये इसके फेवरेबल केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, फेवरेबल केसेस 7, टोटल केस 8, 7/8। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स वाले देखो भाई, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट cot स्क्वायर π/6 cosec π/6 3 tan स्क्वायर π/6। ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, ये पहले डिस्कस कर लिया है। ये वाला देखें, f(x = x स्क्वायर, g(x = 2x + 1), 2 रियल फंक्शंस हैं, क्या निकालना है, f + gx, f - gx, f/gx, f(gx). पता ही है कैसे निकालते हैं, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। अभी f(x gx) पता है ना, ये दिख रहा है f(x gx), f + gx, इसका मतलब क्या होता है, ये तो नोटेशन है,
इसका मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। अरे एफ एक्स उठा के रखो और जी एक्स उठा के रखो, काम खत्म। एफ माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स रखो माइनस जी एक्स रखो, सिंप्लीफाई कर दो। एफ अपॉन एफ बाई जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अरे एफ इंटू जी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो मल्टीप्लाई कर दो दिस, तो मल्टीप्लाई करोगे, इसको अंदर करेंगे इसमें करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मीजर। 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, डिग्री मीजर में। तो डिग्री मीजर का मतलब होता है डिग्री मिनट सेकंड, जहाँ तक होता है। तो 6 रेडियन है, देख रहे हैं 6 रेडियन। 6 रेडियन का मतलब होता है 6 इंटू 1 रेडियन, ठीक है। और 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, 180/पाई डिग्री हो गया। पाई की वैल्यू रखो बच्चे 22/7, और ज़रा इसको आप सोल्व करो। ये 7 ऊपर जाएगा, 2 से डिवाइड करो 11, ये 3, और ये आ जाएगा 3780/11 डिग्री। अब ये जो डिग्री है बच्चे, इसको पूरे डिग्री अलग करो, इसको 11 से डिवाइड करोगे। 11 से जब डिवाइड करते हैं ना इसको 3780, तो क्वेश्चन आता है 343, और रिमाइंडर आ जाता है कितना रिमाइंडर आ जाता है 7। तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है क्वेश्चन प्लस, ऐसे ही प्लस भी डालते हैं इसमें, इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन 343 प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, है बात एक ही। अब डिवाइड करने के बाद है, ये जो पूरा आया है बच्चे, वो तो पूरी डिग्री है, और ये 1 डिग्री से कम है डिग्री, इसको प्लस डाल के भी लिख सकते हैं, ऐसे प्लस डाल के लिखो, ऐसे लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, इसका मतलब बच्चे 343 डिग्री पूरा है, और ये अभी मिनट नहीं बनाई, 7/11 डिग्री ही है। इसको तो ऐसे ही रखेंगे, इसको मत कुछ करना। और ये जो छोटी सी डिग्री है, 1 डिग्री से भी कम है, इसके मिनट बदलो। अब 7/11 डिग्री और 7/11 1 डिग्री, 1 डिग्री होता है बच्चे 60 मिनट, इसको ऐसे ही रखो। अब ये पूरा बन गया मिनट, करें जरा सिंप्लीफाई, और 7 × 6 420/11 मिनट में है ये। अब इसमें से पूरे मिनट अलग निकालो, और 1 मिनट से कम है उसको फिर सेकंड में बदलेंगे। 420 को बच्चे 11 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 38 + 2/11, ठीक है। 38 क्वेश्चन प्लस 2 रिमाइंडर 11 डिवाइजर, और ये 38 तो बच्चे पूरा क्या आ गया, मिनट आ गया। और ये जो 2/11 है, ये भी मिनट ही है अभी, लेकिन ये 1 मिनट से कम है, इसको सेकंड्स में बदल देंगे। यहाँ तक इसको ऐसे ही रखेंगे। अब 2/11 मिनट है, 1 मिनट की जगह 60 सेकंड डाल के, अब आगे हमारे पास बस इतना ही होता है, अब इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120/11। अब इसको बाद में अप्रोक्सीमेट करके आंसर करेंगे हम। तो 120 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 10.9 समथिंग। लास्ट में जाके पॉइंट में करते हैं, बिल्कुल लास्ट में 10.9 सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 11 सेकेंड्स। तो भाई ये आ गया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड्स। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस हटा के भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, जनरली ऐसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका है ये, ठीक है। चलिए भाई, चलिए अब ये तो कर ही लिया था हमने एक बार पिछले वाले इसमें सॉल्यूशन में। ये देखें 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा पावर m = n, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो भाई ये वाला क्वेश्चन है हमारा, देखें 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा पावर m = 1। अरे इसको ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको रेशनलाइज कर लो, और नीचे वाला 1 - आइटा 1 + आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ध्यान से देखो 1 + आइटा 1 + आइटा 1 + आइटा होल स्क्वायर, अरे नीचे a - b a + b a² - b², 1 + आइटा a + b होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² + 2ab, नीचे 1 आइटा स्क्वायर -1, आइटा स्क्वायर -1 ऊपर रखो, ये कट, नीचे ऊपर 2 आयोटा, नीचे 2 कट, आयोटा पावर m = 1। अरे भाई m की सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताओ, ताकि यहाँ पे 1 दे। m की वैल्यू तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 1 से शुरू करें, 1 नहीं चलेगा, m = 2, i² -1 हो जाता नहीं चलेगा। m की वैल्यू 3 ले लें तो आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, फिर m की वैल्यू 4 लें, आइटा पावर 4 1 होता है, चल गया। तो लीस्ट सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 4, ये आंसर है। ये वैल्यू निकालने बच्चे, फाइंड n - 1 p3 रेशियो n p4 = 1 रेशियो 4। अरे इसका फॉर्मूला, ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है,
इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो का मतलब है n-1 P3 अपॉन n P4, ठीक है। दोनों फॉर्मूले लगाओ इक्वल टू 1/4, अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। इसने रेशियो में किया है, एक ही बात है, क्या ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला भाई NPR का क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ये आ गया n-1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे n-1 -3 फैक्टोरियल, रेशियो NP4 n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। अब इसका हो गया ये ऐसे ही, ये आ गया n-4। अब ये रेशियो है, ठीक है। ये रेशियो का मतलब ये अपोन में है, जब इसको सोल्व करेंगे ये अपोन में है, तो इसको अपोन में रखेंगे तो ये ऊपर जाके इंटू में हो जाता है, ठीक है। तो ये उल्टा कर दो और ये इंटू में हो जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से भी कर सकते हो उसको। अब भाई इससे n-1 फैक्टोरियल नीचे, इनको देखो, इनमें ये बड़ा है, इन दोनों में n फैक्टोरियल को तोड़ लो, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसमें देखो ये तो कट गया, अब ये कट गया, 1/n इक्वल टू 1/4 n इक्वल टू 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 27, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये वर्ड है एक, असैसिनेशन, बी अरेंज्ड सो दैट ऑल एस आर टुगेदर, जितने भी ऐसे हैं बच्चे वो एक साथ आने चाहिए, बाकी कोई कहीं जाए, ठीक है। और सारे लेटर को लेके अरेंज करना है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड। तो कर लेते हैं इसको। तो भाई ये देखें इसमें क्या लिखा है, ये एक वर्ड है, वी आर गिवन विद द वर्ड, ठीक है, असैसिनेशन। इसमें कितने लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर 13, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। और इसमें बच्चे देखो कौन कितनी बार आया है, ये बड़े ध्यान से देखो, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट या कुछ लेटर रिपीट कर रहे हैं, दो कैटेगरी है। तो बच्चे इसमें ए कितने हैं, 1 2 3, ए 3 बार है, एस 4 बार है, आई 2 बार है, देख लो ध्यान से, आई 2 बार है, एन 2 बार है, ठीक है, ये देख लिया हमने। और वी हैव टू अरेंज ऑल 4 एस टुगेदर, ऐसे अरेंज करना है सबको ताकि चारों एस एक साथ आएँ। तो वी कंसीडर ऑल 4 एस एज वन सिंगल यूनिट। तो चारों एस को हमने क्या किया, चारों एस को क्या किया भाई, 4 एस थे ना, तो चारों एस थे, ये किया एस 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 एस, एक यूनिट मान लिया, ठीक है। अब ये 4 नहीं 1 है, और बाकी के ए 3 है, ए कितने हैं, ए 3 है, एक ए कितने हैं हमारे पास 3 है, ए कितने हैं बच्चे 3, ये 3 काउंट होंगे। आई कितने हैं 2, ये 2 काउंट होंगे। एन कितने हैं 2, ये 2 काउंट होंगे। अब इनको अरेंज करेंगे, अब ये 1 है, समझ गए, ये 4 नहीं 1 है। तो बच्चे कितने ऑब्जेक्ट हो गए 1, और ये ए 3 है, 3 और 1 4, 2 6, 2 8, कितने ऑब्जेक्ट हैं 8। और 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें से कुछ रिपीट करते हैं सेम टाइप के, लेकिन 8 ऑब्जेक्ट है इन विच 3 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड 2 आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, ये बात है। अब अरेंज भी तो करना है भाई। टोटल ऑब्जेक्ट हमारे कितने हो गए, टोटल ऑब्जेक्ट हो गए, टोटल ऑब्जेक्ट हमारे कितने हो गए, ये 1 यूनिट माना ना हमने इसको, कितने हो गए, एस थे ना भाई हमारे पास, ये 4 एस थे, 1 3 और 1 4, 2 6, 2 8, ठीक है। और क्या बचा यार, ये 9, अच्छा ओ भी तो है, अरे भाई ओ भी है, ओ कितना है 1, ओ 1 है ना, हाँ यही गड़बड़ कर रहा था। अब ठीक है, अब ओ 1 है, अब देखो 1 3 और 1 4, 2 6, 2 8 रिक 9। अब भी यार कौन 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 छूट गया, अब कौन छूटा है, कितने हो रहे, 4 3 7 8 9 10 11 1 12, एक और कम है, 13 कहाँ पूरे हुए, कुछ छूटा है। एस तो आ गए चारों, ए तीनों आ गए, और टी है, टी भी है, अच्छा ये लो टी भी आ गया। अब बात बनी जाके, टी बना,
अब तो है भाई, देखो काउंट करो फिर से, 3 और 1 4, 2 6, 2 8, 9 10। कैसे अरेंज करेंगे, फॉर्मूला क्या है, 10 फैक्टोरियल। और डिफरेंट होते तो इतना ही होता, लेकिन इसमें से 3 ए है 3 फैक्टोरियल, 2 आई है 2 फैक्टोरियल, 2 एन है 2 फैक्टोरियल, बस हो गया। ठीक है, इनटू में आता है जो इनको एक माना था इनके अरेंजमेंट, लेकिन चारों सेम है बच्चे, तो इसका आएगा 4 है 4 फैक्टोरियल, चारों सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग होते हैं ना चारों, फिर 4 फैक्टोरियल आता, तो ख़त्म हो गया। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 28, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मीट्स एट दिस -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन लाइन की, कौन सी लाइन की इक्वेशन, अरे ओरिजिन था कहीं पर, उससे एक लाइन है कोई, फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और लाइन को मीट कर रहा है कहीं पे, ये -2,9, ये है लाइन हमारी, इसकी इक्वेशन। अरे पॉइंट तो पता ही है भाई लाइन के ऊपर, ये दिख रहा पॉइंट, चाहिए क्या, स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा, अरे ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप निकाल लें, निकल जाएगा स्लोप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 निकल जाएगा। और भाई अगर इसका स्लोप आ गया तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, पता ही है, अगर इसका m है तो परपेंडिकुलर का क्या आ जाएगा, m का उल्टा एक माइनस लगा दो, हो गया काम। देख लें जरा इसको बच्चे, देखें स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट, जो परपेंडिकुलर था ना वो, पिक्चर बना लो ना छोटी सी, एक ये लाइन है हमारी, ये पॉइंट 0,0, ये परपेंडिकुलर था, नाम वाम दे दो उसको जो देना हो, ओरिजिन, ओरिजिन दे दो, ये P दे दो, -2,9, और ये अपनी लाइन है। तो भाई इसका स्लोप निकालें, y2 - y1, इसका स्लोप आ जाएगा ये वाला, और लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, m2। चलो ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लाइन का स्लोप पता नहीं, m2 मान लिया। स्लोप ऑफ लाइन, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो m2 कैसे आएगा, और इसका स्लोप m1 है, ये m1 है, तो इसका उल्टा करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो वो कितना आ जाएगा 2/9, वही तो बोला था, इसका 9 -9/2, तो उसको उल्टा करेंगे -9/2 और एक माइनस लगाएंगे, तो 2/9। इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन कैसे आ जाएगी बच्चे, y - y1 mx - x1। अरे लाइन इस पॉइंट से जा रही है, स्लोप भी तो निकल गया, अब इक्वेशन में डालेंगे और हमारा इक्वेशन आ जाएगी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29, ए जी बी द AM GM रिस्पेक्टिवली बिटवीन द पॉजिटिव नंबर्स। अरे दो नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर लेट कर लेना, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, उनका AM A है, GM G है, और प्रूव दैट द नंबर्स आर, जो दो नंबर माने ना वो ये दिखाने हैं, A ± √A + D A - C। चलो देखो, हमने लेट किया, लेट ए बी द टू गिवन नंबर्स, ठीक है, एंड A एंड G क्या है, A AM है एंड G GM है, तो ऑटोमेटिक मीन क्या निकल, AM कैसे निकलता है भाई 2 का, A + B/2, और G कैसे निकलता है √AB, ठीक है। अरे यहाँ से निकालो A + B = 2A, यहाँ से AB = G², इससे अब क्या करो, हमें चाहिए AB, आपके पास दो चीज़ें हैं, तो एक और टेक्निक होती है, क्या होता है, एक आइडेंटिटी है, इसको यूज़ करो, इससे A - B मिलेगा बच्चे। क्या होते हैं, A - B होल स्क्वायर = A + B होल स्क्वायर -4AB। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास A + B दिया, डाल दिया 2A, AB दिया G² डाल दिया, यहाँ से A - B होल स्क्वायर ऐसा आ गया, 4A² - 4G², A - B रूट ले लो, √4 2 आ गया, ये आ गया A - B। अब करेंगे क्या, A + B पता है, A - B पता है, इन दोनों को मिला लो, और इसको क्या करें, ऐड कर दें, A + B A - B। जब ऐड करेंगे इनको, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड आ जाएगी, राइट को ऐड कर दें, B कैंसिल होके 2A आ गया। A की वैल्यू बच्चे, ये A की वैल्यू उठा दो और किसी एक में डाल दो, इसी में डाल दो, यहाँ पे इसमें डाल दो, ठीक है। B की वैल्यू, A की वैल्यू, वहाँ से मिलेगा क्या आपको, B मिल जाएगा, तो आ गए हमारे पास, A आ गया, B आ गया, तो यही रिक्वायर्ड नंबर था, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। और वाला क्वेश्चन है बच्चे, इसको देखें, इफ़ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f(x + y fx × fy), ठीक है, ऐसा फंक्शन है, ऑल xy फॉर ऑल xy नेचुरल नंबर, शो दैट f1 3 है, 1 पर 3 दे रहा है फंक्शन, समीशन x = 1 to n fx = 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसमें देखें भाई क्या है, देखो ये दिया है fx + y = fx × fy, f1 3 है,
ठीक है, एक ये रिलेशन है, इसको ओपन करें जरा। अरे समीशन को ओपन करो, x की वैल्यू 1 डालो, f1 फिर प्लस x की वैल्यू 2 डालो, f2 प्लस f3 प्लस f4 एन तक प्लस डॉट डॉट fn इक्वल टू 120। अब करेंगे क्या इसका भाई f1 f2 f3 निकाल लेते हैं। f1 तो 3 है, f2 कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा। कैसे, x और y की जगह दोनों, x और y की जगह, x की जगह 1 y की जगह 1 ऑन बोथ साइड। तो क्या निकलेगा बच्चे, इसमें जब x की जगह 1 y की जगह 1 तो f2 मिलेगा 1 f2, और राइट में f1 इंटू f1। f1 की वैल्यू नॉन है 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, f2 आ गया बच्चे 3 स्क्वायर। अब 3 चाहिए, अरे भाई इसमें 3 चाहिए, f3 x की जगह 2 डाल दो, y की जगह 1 डालो, दोनों साइड, इधर बनेगा 3, x की जगह 2 y की जगह 1, या x की जगह 1 y की जगह 2, इसमें f1 इंटू f2, इधर f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू अभी अभी निकली है, ऐसे मत लिखो यार, f2 निकल गया ना, इसको डाल दो 3 स्क्वायर, क्यों बीच बीच में इसको डाला, f2 कर दो बस को। f1 की वैल्यू 3 और f2 की वैल्यू 3 स्क्वायर, तो 3 की पावर 3 आ जाता है बच्चे, f3 3 क्यूब। बच्चे सिमिलरली पैटर्न देख लो क्या बन रहा है, अरे अब पैटर्न फॉलो करो, f1 है 1, f2 है 2 क्यूब, 1 को 1 क्यूब समझ सकते हैं, f3 बच्चे 3 क्यूब, 2 क्यूब 3 क्यूब, 3 क्यूब, f3 3 क्यूब, ठीक है। f1 नहीं ऐसे कहाँ है यार, ये f1 तो 3 है, दोबारा देख लो। अरे f1 कितना है बच्चे 3 पावर 1, f2 कितना है 3 पावर 2, f3 कितना है, बना पैटर्न को 3 पावर 3। अरे जितना यहाँ नंबर डालोगे उतना 3 की पावर दे बन जाएगा, बेस सेम है, तो fn 3 पावर n। तो बच्चे ये हमारा हम वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे कुछ भी। अब इसमें डाल दो सब वैल्यू, इसमें सब वैल्यू डालो यहाँ पे इसमें, और लिखो 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 पावर 4 3 पावर n, अब इक्वल टू 120, सीरीज बन रही है। अरे भाई ये जीपी फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन रेशियो निकालोगे r, वो 3 है, फॉर्मूला लगा दो n टर्म्स का, a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, वैल्यू डालें ज़रा ध्यान से, और कुछ सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चे, ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, जो दिया इसको f(x) मान लो, इससे आप f ऑफ x प्लस h निकालो। कैसे, x की जगह x प्लस h डालो इधर भी, और उधर जहाँ x है x प्लस h डाल दिया, ठीक है। अब f डैश x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, f डैश x इक्वल टू ये फॉर्मूला है हमारा, f ऑफ x प्लस h रखा, f(x) रखा, ऊपर एलसीएम ले लो, ये आ गया, ये h इसके साथ लगाओ, नीचे ये आ गया। अभी लिमिट रखोगे तो कुछ बनेगा नहीं, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब थोड़ा इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको सब को मल्टीप्लाई कर दो, खोल दो सब, और खोल के देखोगे कुछ कटिंग वटिंग हो जाएगी, और कटा के राइट में ऊपर -2h और फिर नीचे h, ये भी कटेगा और ये बचेगा। अब लिमिट रखेंगे, अब देखते हैं कुछ बना, तो जब लिमिट रखेंगे h की जगह 0 रखेंगे, आंसर x में आता है, यहाँ 0 रखेंगे बच्चे, x माइनस 1 ऊपर -2, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए भाई, और वाला पार्ट ये हमने किया था, कर लिया है पहले डिस्कस, f(x) sin x प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको क्वेश्चन रूल से डिफ्रेंशिएट करना है, पता ही हमने किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा भाई डेटा, क्लास इंटरवल विद फ्रिक्वेंसी, और मीन तो आसान है, कहाँ डेटा को लगाओ भाई टेबल में, ये रहा क्लास इंटरवल, ठीक है, ये रही फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यूज़ निकालते हैं भाई, एक्स आई मिड वैल्यूज़ निकालो सबकी, 15 ये कितना 90 और 45 आधा, ठीक है, तो ये सबकी मिड वैल्यूज़ लिखी, कितना 30 का गैप है। मीन के लिए क्या चाहिए, अरे समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ये एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करो बच्चे, यहाँ पे नया कॉलम एंट्री करो, बनाओ एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके, इनको जोड़ लो, समीशन एफ आई भी निकालो, ये इसमें डालो वैल्यू 107, मीन आ गया। बात आती है वेरिएंस की, वेरिएंस क्या आता है, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपन समीशन एफ आई, बच्चे एक्स आई माइनस एक्स बार निकालो, एक्स आई माइनस एक्स बार क्या है बच्चे, मीन है 107। अरे जितना डेटा है ये वाला डेटा, सब में से मीन को माइनस कर दो, 107 को माइनस करें, कहाँ डेटा ये रहा, तो सब डेटा ऐसे आएगा। फिर बच्चे स्क्वायर करो, कर दिया, और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो ये जो समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आ गया हमारा इतना, नीचे समीशन एफ आई, ठीक है, ये आ जाएगा। अरे वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस भी एक मीन है, सब मीन ही है, तो मीन कौन सा मीन है,
जो डेविएशन डेटा का डेविएशन है ना मीन से, उनके स्क्वायर का मीन है, ठीक है बच्चे। तो उसके ऐसे मीन निकाल लिया हमने। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चे? रूट ऑफ वेरिएंस। ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये भी क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है। तो ये क्लास इंटरवल, ये फ्रिक्वेंसी, मिड वैल्यूज़ खुद बनाओ, पहले निकालेंगे मीन। यही होता है बच्चे मीन। मीन क्या होता है? समीशन एफ आई एक्स आई, सीधा सीधा लिखो समीशन एफ आई एक्स आई अपन समीशन एफ आई। एफ आई एक्स आई कहाँ पे? अरे एफ आई एक्स आई से आप ये कॉलम बनाओ, बनाते जाओ और उसको जोड़ दो, फिर समीशन एफ आई एक्स आई ये आएगा, नीचे समीशन एफ आई 100, ये आ गया अपना मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन भी मीन होता है। ये किसका मीन होता है? ये डेटा का डेविएशंस निकालो मीन से, और एब्सोल्यूट डेविएशंस, वो जो नया डेटा है तो बच्चे उसका मीन है। और वेरिएंस क्या होता है? जो डेविएशंस का स्क्वायर करो उसका मीन होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हटा दो यहाँ से, सीधा सीधा लिखो। क्या होता है? समीशन एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समीशन एफ आई, समीशन एफ आई इतना लिखो। ये ऊपर और नंबर वंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं करना, ये वाला सीधा सीधा समीशन करो। तो बच्चे समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, कॉलम बनाओ, और यहाँ तक बनाना हमें एफ आई एक्स आई, ये डेटा का मीन से डेविएशंस, एब्सोल्यूट डेविएशन की वजह से हाँ एब्सोल्यूट डेविएशन ये कर लिया मोड लगा के पॉजिटिव, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका समीशन किया, ये आ गया। चेक कर लेंगे भाई, जब तक करोगे नहीं, खुद नहीं करके देखोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख दी बच्चे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पेपर एक बार आप चेक कर लेंगे, इसको सॉल्व खुद ट्राई करेंगे बच्चे, ठीक है। कोई डाउट आएगा तो उसको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।